नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी के जो 13 मेडिकल कॉलेजेस थे उसमें से 7 मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल मिल गया है, जहां पे 600 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स को अप्रूव किया गया है। तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, स्टेट मेरिट का डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, सारा कुछ आपको समझाएंगे। स्टेट मेरिट रैंक जब आएगी तब आपको कैसे करना है, क्या करना है, उसके अलावा लास्ट ईयर का जो डेटा है उसके बेसिस पे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। पर सिंस बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत लोग आपको कुछ भी रैंक पे बोलेंगे कॉलेज मिलने का और आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो हम आपको क्लोजिंग स्टेट रैंक के बेसिस पे भी बताएंगे। सारे कैटेगरी का आप देख सकते हैं हमारे पास में प्रॉपर डेटा प्रेजेंट है, जो कि किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ बात को तसल्ली से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी को पता है, जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं, कि एमबीबीएस प्लैनेट एक रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म है। हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी जब कॉलेजेस का अप्रूवल कैंसिल हुआ था कि 13 के 13 कॉलेजेस आने के कम चांस है, बट 13 में से 6 से 7 कॉलेजेस ज़रूर आएंगे। सिंस टीचर्स के लैक होने से अप्रूवल रुका था, तो हमने आपको बताया था कि वो क्या करेंगे। 13 कॉलेजेस में उन्होंने जो स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको वो अब 6 में 7 में वापस ले आके उसमें अप्रूवल देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा अब सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि क्या अभी भी और मेडिकल कॉलेजेस आने के चांस है। तो जी हाँ, काउंसलिंग स्टार्ट होने तक और मेडिकल कॉलेजेस आने के भी चांस रहेंगे, पर फिलहाल के लिए 3 प्राइवेट कॉलेजेस और 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बड़े हैं। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आई एम सॉरी, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस क्रमशः बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर में हैं। औरैया, सोनभद्र, गोंडा, इन कुछ आपका लखीमपुर खीरी, इन कुछ जगह का कॉलेज जो है वो अप्रूव नहीं हुआ है। न्यूज़ ऑफिशियल है, आप देख सकते हैं। आपका यूपीडीएमई के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, वहाँ पे आपकी न्यूज़ आई है, तो 100% ऑथेंटिक है। और ये कॉलेजेस फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यूपी की काउंसलिंग प्रोसेस में भी चेंज किया गया है, उसके भी इम्पैक्ट की बात करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस आपको बात को ध्यान से सुनना है और तसल्ली से समझने की कोशिश करना है। 10 प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना सब होने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता है। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, तो आपको ये बताया था कि अप्रूवल जो है आने की उम्मीद थी। काफ़ी सारा प्यार दिया आप लोगों ने, वीडियोस को सब्सक्राइबर्स दिए, थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट, एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो देखिए, कल की वीडियो में मैंने बताया था ऑल इंडिया का इम्पैक्ट, यूपी के कॉलेजेस खोलने का 2 तरीके का इम्पैक्ट होगा, एक ऑल इंडिया कोटा पे और एक स्टेट कोटा पे। तो दोनों इम्पैक्ट को समझेंगे। सबसे पहले स्टेट कोटा के इम्पैक्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो 6 मेडिकल कॉलेज की सीट्स आई हैं, इससे कितने बच्चों को रिलीफ हो जाएगा। इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे लास्ट ईयर कुछ स्टेट रैंक 2500 के आसपास तक मिला था। अब अगर हम 2000 से 2500 की बात करते हैं, तो पिछले 3 साल में अगर आप डाटा देखेंगे तो टोटल स्टूडेंट जो थे, जो कि जिनका स्टेट रैंक आपका 2500 से आपका सॉरी जो स्टेट रैंक का रेंज था, वो जनरल कैटेगरी के वहाँ पे 183 बच्चे थे। 2022 में 160 थे, और यानी कि लगभग इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट रहता है। और उतना ही इक्वल जो है वो जो नेक्स्ट 500 स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट होती है, जिनकी स्टेट रैंक 2500 से 3000 होती है, वहाँ पे भी लगभग इक्वल ही बच्चे होते हैं। आप देख सकते हैं 173, उससे पिछली साल 161 और उससे पिछली साल 162। यानी कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बड़ा डेटा सेट है वो कभी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। डेटा की बेसिस पे अगर देखें तो मैंने आपको बोला था कि कुछ 2600 से 2800 स्टेट मेरिट रैंक तक जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अभी अगर 2 कॉलेज की गैप की बात करते हैं, तो 2650 से 2700 स्टेट रैंक तक यूपी में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट रैंक तक दिख सकती है। बट इस साल यूपी की काउंसलिंग प्रोसेस को चेंज किया गया है, फ्री एग्जिट को खत्म कर दिया गया है। सारे ही बच्चे यूपी में सीट अलॉट करवाएंगे ये सोच के कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर दिख सकती है, पर ओवरऑल यूपी में कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना है। अब आप लास्ट ईयर के यूपी के 3rd राउंड के डेटा को यहां से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से गलत कंपैरिजन मिलेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर 3rd राउंड में राउंड 2 के बच्चों को अपग्रेडेशन नहीं मिलता था, पर अब अपग्रेडेशन मिलता है। तो टोटल मुझे आपको ये बात बतानी थी कि जो स्टेट रैंक के हिसाब से पॉसिबिलिटी होगी यूपी में, वो कुछ मैक्सिमम 2700 रैंक तक जा सकती है, अभी जितने कॉलेजेस बड़े हैं उनको देखते हुए। आगे बात करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 13 मेडिकल कॉलेजेस का मैंने आपको बताया था ऑल इंडिया में क्या इंपैक्ट होता है, क्योंकि यूपी के अच्छे अमाउंट में बच्चे होते हैं, और यूपी के कॉलेजेस जब ऐड होते हैं तो ऑल इंडिया का भी कट ऑफ जो होता है वो डिस्टॉर्ट होता है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये मैसेज करना चाहूँगा
काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अब फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश करेंगे, फॉल्स कमिटमेंट्स करेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपकी रैंक 27,000 से ऊपर जनरल कैटेगरी में है, 27,500 से ऊपर ओबीसी कैटेगरी में है और 28 से ऊपर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, 160 के ऊपर आपकी रैंक अगर एससी कैटेगरी में है, एसटी का मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद है, तो आपको फर्स्ट राउंड के बाद में ही कहीं काउंसलिंग के लिए पेमेंट करना ठीक रहेगा। उससे पहले आप काउंसलिंग के लिए कहीं पे भी पेमेंट ना किए, हाई पॉसिबिलिटी कि आपको चीट किया जा सकता है नए कॉलेजेस का होप देके। और ऐसा कुछ नहीं है, सारे राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो ऑल इंडिया हो चाहे वो यूपी हो, सारे राउंड में आपका काउंसलिंग के लिए आप कर सकते हैं। ऑल इंडिया राउंड 1 बीत जाने दीजिए, यूपी के लिए आप पार्टिसिपेट आराम से करिए। चलिए, आपको कल की वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर यूपी की बात करें, लास्ट टाइम 2021 में यूपी में कॉलेजेस ऐड हुए थे, तो उस समय पे यूपी में जो कॉलेजेस थे, आई एम सॉरी, जब लास्ट टाइम यूपी में कॉलेजेस ऐड हुए थे तो उनका जो उन्होंने पोजीशन बनाई थी, ऑल इंडिया की जो कॉलेज लिस्ट होती है, वो 9,000 से 11,000 रैंक के बीच में 2021 का राउंड 1 का कट ऑफ था। ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। और अगर 22 की बात करें तो सेम पोजीशनिंग थी, यानी कि ऐसा नहीं कि यूपी के कॉलेजेस ऐड होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि यूपी के सारे बच्चे, अभी उनको लगता है कि 20,000 रैंक से ऊपर है तो साउथ में कॉलेज मिलेंगे, तो वो यूपी के नए कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर ही रखेंगे। इस कारण से इनका जो प्लेसमेंट होगा वो 13 से 15,000 रैंक के बीच में होगा। मैंने आपको बताया था कि ऑल इंडिया में एक कॉलेज खुलने से कट ऑफ का जो इम्पैक्ट है वो लगभग 300 रैंक के आसपास का आ सकता है। अगर आप 250 भी मिनिमम मान के चलते हैं तो 250 इंटू आपके 6 कॉलेज के बराबर सीटें, 600 सीटें हैं, तो लगभग 1500 के आसपास का, 1500 से 2000 के बीच का ड्रॉप आ सकता है। यानी कि यूपी का जो भी आखिरी कॉलेज जाएगा वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में लगभग उसकी 15,000, 15,500 के आसपास ऑल इंडिया कोटा से रैंक जा सकती है। अगर थर्ड राउंड तक जाते जाते बात करें तो 200 इंटू 1200 यानी कि लगभग 17,000 में तो 19,500 तक यूपी का लास्ट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से अवेलेबल हो सकता है इस बार की काउंसलिंग में। बाकी अदर फैक्टर्स पे भी ये डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका एमपी में भी कॉलेजेस ऐड हो रहे हैं, बाकी जगह पे भी कॉलेज ऐड हो रहे हैं। अब आते हैं स्टेट कोटा के डेटा पे। मेरिट लिस्ट का मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ में आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मेरिट लिस्ट आएगी तो हम आके चैनल पे एनालिसिस करेंगे। लास्ट ईयर के 2 वीडियो का लिंक मैं डाल रहा हूँ, आप जाके लाइव सेशन देख लीजिएगा। जब यूपी का मेरिट लिस्ट आया था 2 घंटे में आके मैंने एनालिसिस करके यहाँ पे सारे बच्चों को, जितने बच्चे लाइव में थे, कॉलेज बताए थे और एग्जैक्टली वही कट ऑफ गए थे, वही ट्रेंड गया था। तो ये एनालिसिस की पावर है हमारे प्लेटफॉर्म की, द MBBS प्लैनेट की और मेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा स्टेट मेरिट का डेटा, एक बार उसको देखेंगे। लास्ट ईयर के जीएमसी गाजीपुर जो है, मैं थोड़ा सा आपकी विजिबिलिटी के लिए कुछ करता हूं। जीएमसी गाजीपुर जो है वो आप देखिए हर साल आपका यूपी एज वेल एज ऑल इंडिया से लास्ट कॉलेज के आसपास जा रहा है। स्टेट कोटा के हिसाब से अगर बात करें, क्योंकि गाजीपुर लास्ट कॉलेज जाता है, तो 5 कैटेगरी का आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC, ST और UR 2 साल का डेटा हमने आपके सामने क्लोजिंग स्टेट रैंक का रखा हुआ है, क्योंकि स्टेट रैंक का जो डेटा होता है वो ज़्यादा प्योर होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है। पर आप क्या करते हैं कि आप बस 1 साल का डेटा देखते हैं, जो कि एक गलत वो होता है। तो स्टेट रैंक के हिसाब से क्या वेरिएशन आएगा ये पता चलता है जब आपका मेरिट लिस्ट का हम वो वाला एनालिसिस करते हैं कि किस रैंक ग्रुप में कौन से बच्चे हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर का अगर आप डेटा देख रहे हैं यहाँ पे, आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी वेरिएशन होता है। जनरल कैटेगरी में 2023 में जीएमसी गाजीपुर मिला था 2466 तक, जबकि 2022 में 2387 तक ही मिला था। ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से भी काफ़ी डिफरेंस था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लास्ट ईयर यूपी के जनरल कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक थी। देन अगर हम आगे के राउंड की बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, तो आपका जीएमसी गाजीपुर लास्ट ईयर मिला था 2703 रैंक तक और 2022 में बस 2473 पे खत्म हो गया था। तो पिछले 2 साल का आप स्टेट मेरिट भी देखेंगे, जो कि काफ़ी एक्यूरेट डेटा होता है, उसमें भी आपको लगभग 10% से ऊपर का वेरिएशन देखने को मिलेगा पिछले 2 सालों में। तो जब तक आपका यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और यूपी की मेरिट लिस्ट नहीं आती है, तब तक ये कहना ठीक तरीके से पॉसिबल नहीं होगा। ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होगा
होगा इस चीज़ को डिफाइन करने में कि यूपी का जो कट ऑफ है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, और ये कैपेबिलिटी बस एमबीबीएस प्लैनेट की है। तो प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एनालाइज करना, क्योंकि इससे ऑल इंडिया कोटा का भी कट ऑफ इम्पैक्ट होगा, राजस्थान का भी कट ऑफ इम्पैक्ट होगा, बिहार का भी कट ऑफ इम्पैक्ट होगा। तो काउंसलिंग पूरी रिवैम्प हो जाएगी 15,000 रैंक के ऊपर के जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए। इनफैक्ट 13-14 हज़ार की रैंक रेंज में भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। तो बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे, अभी आपके लिए इन्फॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट था। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, इतना लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।